वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम अपनी किसी भी जगह की, ज़मीन की, लैंड है हमारी, कोई कोई घर है, कोई फार्म हाउस है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई भी हमारी जगह सोसाइटी की लैंड है, फैक्ट्री का एरिया है, उसकी हम चार दीवारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास मेजरली कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अब मार्केट में आमतौर पे मेजरली तो 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन है उसमें चुनाई यानी ब्रिक वर्क की बाउंड्री वॉल और दूसरी ऑप्शन प्रीकास्ट कंक्रीट की स्लैब्स या बाउंड्री वॉल जो है वो अवेलेबल है। इन दोनों का एक छोटा-मोटा मैं कंपैरिज़न इंशाल्लाह इस वीडियो में करता हूँ। इसके अलावा हम बाड़ भी लगा सकते हैं, जंगला भी लगा सकते हैं, बट ये है कि सिक्योर मेथड और जिससे कोई प्राइवेसी भी रहती है, सिक्योरिटी भी रहती है, वो ये 2 ही हैं कि या तो आप ब्रिक वर्क की चुनाई की जो है वो बाउंड्री वॉल बना लें या प्रीकास्ट की बाउंड्री वॉल बना लें। इस वीडियो में इन दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करूँगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि कौन-सी आपके लोकेशन और आपकी जगह के लिए बेहतर रहती है। प्रोस एंड कॉन्स हैं उनको हम साथ-साथ डिस्कस करते हैं। जो चुनाई की बाउंड्री वॉल होती है जिसको हम ब्रिक वर्क की बाउंड्री वॉल कहते हैं, जिसमें आम तौर पे सबसे पहले मैं ये डिफाइन करता चलूँ कि जो बाउंड्री वॉल है ना उसकी आम तौर पे रेगुलरली या यूजुअली हम ना 6 फुट हाइट कंसीडर करते हैं। यानी जो भी आपकी ज़मीन है या रोड लेवल से हम उसको ना 6 फुट कंसीडर करते हैं। आम तौर पे रोड लेवल से हम उसको 6 फुट जो है ना वो ऊँचा होना चाहिए। ये कोई रूल नहीं है। वैसे ही एक कह लें कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 6 फुट जो है वो सेफ रहता है। फिर दूसरा ये होता है कि उस पे विंड लोड यानी हवा का जो एक प्रेशर है उसकी भी कम से कम उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बारिशों का भी उस पे कम से कम इफ़ेक्ट पड़ता है और ख़ास तौर पे जो हवा का जो मेजर कह लें कि विंड इंटेंसिटी होती है, वो उस पे कम इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हम 6 फुट जो है ना उसको सेफ हाइट कंसिडर करते हैं। अच्छा, यूजुअली जो चुनाई की बाउंड्री वॉल है ना, वो यूजुअली 4 इंच की बनाई जाती है। यूजुअली मैं कह रहा हूँ 4 इंच की बनाई जाती है, लेकिन कहीं पे 9 इंच की भी बनाई जाती है। अब मसला ये है कि 4 इंच की जो बाउंड्री वॉल है, उसके लिए जो आपको बुनियादें हैं, वो उसी तरह 9 इंच के आपको रद्दे रखने पड़ते हैं। अब फिर 13 इंच के और 18 इंच के रद्दे रखने पड़ते हैं, या चलो 18 इंच के नहीं तो 13 इंच के 2 रद्दे यानी 2 स्टेप्स रखने पड़ते हैं। इस तरह फिर उसके ऊपर 9 इंचेस के 2 स्टेप्स रखने पड़ते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना वो 4 इंच की जो दीवार है वो फिर खड़ी होती है और फिर उसके बाद आपको उसका प्लस्तर भी करना पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉस्ट जो है उसमें इसकी लगती है, काफ़ी इकोनॉमिकल वाइज़ जो है ना वो इकोनॉमिकल नहीं रहता। अब फिर इसके ऊपर प्लस्तर भी करना पड़ता है, तो इस पे लेबर कॉस्ट भी काफ़ी आती है, फिर इस पे टाइम भी काफ़ी लगता है। फिर कहीं से ईंटें आ रही हैं, कहीं से रेत आ रही है, कहीं से सीमेंट आ रहा है, कहीं पे खुदाइयाँ चल रही हैं, कहीं हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपने चुनाई भी की, आपने तराई भी की और आम तौर पे आपको पता है बाउंड्री वॉल हम वहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे हमारे पास पानी जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। ऑब्वियसली कोई सोसाइटी बन रही है, कोई फैक्ट्री ने किसी जगह पे बनना स्टार्ट होना है, तो वहाँ पे कोई बोर तो हुआ नहीं होता। तो फिर आपके पास जब पानी नहीं है, तो फिर आपके लिए वो बाउंड्री वॉल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी फिर आपको टैंकर-शैंकर जो है वो मामला जो है वो करने पड़ते हैं। तो एडवांटेज तो इसका कोई ख़ास नहीं है। मतलब अगर किसी ज़माने में ईंटें सस्ती थी, तो फिर इसका एडवांटेज था, लेकिन अब चूँकि ईंट ही बहुत महँगी हुई हुई है, तो किसी किस्म का कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है। फिर दूसरा मसला इसमें क्या आता है कि अगर आपकी बाउंड्री वॉल लंबी है, मिसाल के तौर पे 100 फुट, 200 फुट, तो आपको फिर हर 10 फुट या 12 फुट बाद एक कंक्रीट का पिलर जो है ना वो देना पड़ता है या देना चाहिए। क्यों? ताकि अगर आपकी बाउंड्री वॉल गिरे तो वो पूरी बाउंड्री वॉल ना गिरे, कोई एक पोर्शन गिरे। और बाउंड्री वॉल क्यों गिरेगी? क्योंकि हवा का मैंने आपको बताया था कि हवा जो है ना सबसे ज़्यादा इस बाउंड्री वॉल पे इफ़ेक्ट डालती है। फिर इसके अलावा जो चुनाई की बाउंड्री वॉल बनती है इसमें हवा का गुज़र किसी किस्म का नहीं होता। हाँ, हम कोई निशेज़ बना के या कोई छोटी-मोटी ओपनिंग्स दे के हवा का जो है वो गुज़र करा सकते हैं, ताकि हवा का एकदम जो थ्रस्ट है, एकदम जो कह लें कि ब्लो है वो हमारी पूरी दीवार पे ना पड़े। तो अगेन अगर बाउंड्री वॉल आपकी 100-150 फुट है तो आपको फिर हर 10-12 फुट बाद कंक्रीट का कॉलम देना पड़ेगा और उसमें आपको सरिया भी डालना पड़ेगा, उसकी कंक्रीटिंग भी करनी पड़ेगी, शटरिंग भी करनी पड़ेगी। अगेन वही रेत, सीमेंट, बजरी आपको सारा लाना पड़ेगा, पानी भी चाहिए। तो ये सारे लवाज़मात जब आप पूरे करेंगे तो आपकी ये बाउंड्री वॉल कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी और इन द एंड आपको ये काफ़ी कॉस्टली जो है वो पड़ जाएगी। अगेन
कुछ घर होते हैं, कुछ फार्म हाउसेस होते हैं जिनमें कुछ ऐसे डिज़ाइंस दिए होते हैं जो कि सिर्फ चुनाई की बाउंड्री वॉल में बन सकते हैं, तो फिर तो आप बना लें। लेकिन अगर आपको एस्थेटिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आई थिंक जो हमारी दूसरी ऑप्शन है, इसको हम प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल कहते हैं, यानी तैयार कंक्रीट की। उर्दू में हो सकता है मैं सही तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली इसका नाम होता है प्रीकास्ट कंक्रीट या प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल। इसका उर्फ़ आम में मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि ऐसी कंक्रीट जो पहले से तैयार शुदा हो, पहले से एक जगह पे, एक फैक्ट्री पे कंक्रीट को तैयार करके और हम उस साइट पर लेकर आए जहाँ पे हमने वो बाउंड्री वॉल बनानी है। आपकी जो कंक्रीट के पिलर्स हैं जिनको हम एच कॉलम्स कहते हैं, आप उनको कंक्रीट गर्डर्स कह लें, कंक्रीट कॉलम्स कह लें, पिलर्स कह लें, जो भी आपने नाम देना चाहिए, या एच कॉलम्स मोस्टली मैं इनको कहता हूँ। तो वो जो एच कॉलम्स हैं वो ऑलरेडी कह लें कि सांचे में हम कंक्रीट करते हैं, उसकी सांचे में उसके सरिये की जो तारें हैं वो भी डालते हैं, 3 तारें 4 तारें डालते हैं। खैर इसकी डिस्कशन फिर कभी करेंगे कि सरिया उसमें कितना डालना चाहिए। तो खैर उस सांचे में हम कंक्रीट करते हैं, उसकी क्योरिंग करते हैं, तराई करते हैं, और जहाँ पे हमने बाउंड्री वॉल अब बनानी होती है वहाँ पे हम पहुँचा देते हैं। इसी तरह जो आपकी स्लैबें डलती हैं, यानी 1 फुट बाई 8 फुट की आपकी स्लैब होती है, तो वो भी हम एक सांचे में तैयार करके और साइट पर हम पहुंचा देते हैं। और साइट पे सिर्फ काम क्या होता है कि आपकी लेबर ने खुदाई करनी होती है, यानी वो 8 फुट ऊंचा कॉलम होता है जिसमें से 2 फुट वो ज़मीन में चला जाता है और 6 फुट वो ऊपर रहता है। तो उसकी सिर्फ लेबर ने क्या करना होता है कि सिर्फ उस जहाँ पे वो कॉलम बनने हैं सिर्फ उस जगह की खुदाई करनी है। खुदाई करेंगे, कॉलम खड़े करेंगे, कंक्रीट डालेंगे, कॉलम खड़े कर देंगे, उसके बाद जैसे ही वो कॉलम खड़े हो जाएंगे तो उसमें वो फट्टे जिसको हम प्लैंक्स कहते हैं, जो 8 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े होते हैं, बस वो डालने होते हैं। और यानी आप ये समझ लें कि तकरीबन 200-200 फुट 300-300 फुट की जो बाउंड्री वॉल है वो 2 दिन के अंदर लग जाती है। यानी मैंने 400-400 फुट की बाउंड्री वॉलें 2-2 3-3 दिन के अंदर जो है वो लगाई हुई हैं, अगर आप बड़ी स्पीडली काम करें। तो ये है कि इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इसकी प्राइस रेंज बहुत मुनासिब है। दूसरा बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ 30 दिन का काम 5 दिन के अंदर हो जाता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और तीसरा ये कि रिलायबल है। चौथा ये कि सेफ्टी के पैरामीटर्स इसके जो हैं वो बेहतर हैं बजाय इसके कि बाउंड्री वॉल के। वो कैसे? वो इस तरह है कि इसके जो फट्टे रखे जाते हैं उनके अंदर ना हल्के-हल्के छोटे-छोटे खला होते हैं, जिन खलाओं से ना जब हवा तेज़ चलती है ना तो वो हवा गुज़र जाती है या हवा पास कर जाती है, और उसके ऊपर एक थ्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता, जो कि एक चुनाई की बाउंड्री वॉल के ऊपर डेवलप होगा। इसके अलावा लेबर के लिए इस्तेमाल करना बहुत ईज़ी है, ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट है। आप उसको ईज़िली किसी भी जगह पे डिपोट कर सकते हैं। फिर पानी हमें उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड। हाँ, जो नीचे कंक्रीट बनानी है थोड़ी बहुत उसके लिए हमें पानी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उतना पानी नहीं रिक्वायर्ड होगा, ना ही आपको तराई करनी पड़ेगी। और फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी कंक्रीट के कॉलम्स लगते हैं या पिलर और वो जो अंदर फट्टे लगते हैं जिसको हम स्लैपें कहते हैं या स्लैब्स कहते हैं, प्लैंक्स कहते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। यानी क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो हर जगह पे आपको मिलता है। ये नहीं होता कि एक फट्टा किसी और तरह के तरीके का है, दूसरा फट्टा किसी और तरीके का है, ऐसे नहीं होता। अ, जो है पूरी सफाई आपको वो कंक्रीट में मिलती है, फिर उसमें हनी कोम्बिंग भी नहीं होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं जो कि इसको फार सुपीरियर देन द ब्रिक वर्क इसको करते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी किसी भी लैंड की, किसी भी एग्रीकल्चर जगह की कोई भी बाउंड्री वॉल कराना चाहते हैं, चार दीवारी कराना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके आप प्रीकास्ट को जो है वो बाउंड्री वॉल जो है वो बनाएं। हमारी कंपनी प्रीकास्ट की बाउंड्री वॉल विद कॉलम्स, विद इंस्टॉलेशन, लेबर, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रही है लाहौर और इस्लामाबाद की विसिनिटी में। तो अगर आपको इस किस्म की कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो सोल्यूशन देंगे। पर रनिंग फीट जो रेट्स है वो मार्केट कंपेटेबल, मार्केट कंपेरेबल इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके प्रोज एंड कॉन्स तो मैंने डिस्कस कर लिए। अगेन आप लोगों की तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हो तो आप लाजमी हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।